धर्मांतरण को समझकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम धर्म परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन अमेरिका टू इंडिया, इसमें ही एक बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी मसले पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, धर्मांतरण अमेरिका टू इंडिया। देश भर में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हिंदूवादी संगठन धर्मांतरण को ये कहकर जायज ठहरा रहे हैं कि जो लोग भूले भटके दूसरे धर्मों में चले गए, उनके घर वापसी कराई जा रही है। तो वहीं ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग धर्मांतरण पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को जबरन डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच इस बात की है कि हरियाणा के हिसार में चर्च पर हमला और पश्चिम बंगाल में 71 साल की नन के साथ गैंगरेप की घटनाएं भी सामने आई है। सवाल यही है कि अगर लोगों की घर वापसी कराई जा रही है तो क्या इस तरह की घटनाएं जायज हैं या फिर ये घटनाएं पूर्व में हुई धर्मांतरण की प्रतिक्रिया हैं। आज के एजेंडा में इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। देश भर में धर्मांतरण को लेकर मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल में सामने आया है, जहां अमेरिका से आए 5 नागरिकों पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। बैतूल के पावल गांव में ग्रामीणों ने अमेरिका से आए 5 नागरिकों और उनके साथ 4 स्थानीय लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। तस्वीरों में दिख रहे ये विदेशी नागरिक अमेरिका से आए हैं, जो पावल गांव में ग्रामीणों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु यीशु के नाम पर इनकी बीमारी दूर करने का दावा किया जा रहा है। जैसे ही इस मामले की जानकारी गांव के लोगों को लगी, लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना देकर विदेशियों सहित इनका साथ दे रहे स्थानीय लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज अमेरिका के लोग जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जाके कमलाबाई के घर पे प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में कमलाबाई ने जिन जिन घरों पे बताया था उन्होंने घरों पे उन लोग को लेके गए। तो उन लोग वो हर एक घर में जाके यानी 2 ग्रुप में बढ़ गए, वो 3 लोग एक साइड 2 लोग एक साइड, वो लोग हर घर में जा जाके वो बताने लगे कि प्रभु ये है वो है। तो पीड़ित लोग के सर पे हाथ रख के प्रार्थना की उन्होंने। पुलिस इन विदेशियों और उनके साथ देने वालों को जिले के मुल्तान थाने में ले गई, जहां से पूछताछ के बाद विदेशी नागरिकों को नागपुर के लिए रवाना कर दिया गया और स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए थाने में रोक कर रखा गया। तो लोगों ने एक आवेदन दिया था कि ये धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे, वो आवेदन उनका ले लिया है और उसकी हम जांच। चूंकि एक विदेशी नागरिक हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई न हो, इसलिए उनको सुरक्षित यहाँ से पहुँचाया। दरअसल मुल्ताई के पावल गांव के ही एक युवक दुर्गेश ने इस मामले का खुलासा किया है। दुर्गेश की माने तो उसे धर्मांतरण के लिए पैसों और नौकरी का लालच दिया गया था। 5 दिन पहले से बताने लगे थे कि अमेरिका से भी कुछ लोग आ रहे बोले, जो हमारे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे बोले। इस धर्म में घुसने से अपने को क्या फायदा है, हिंदू धर्म में रहने से कोई फायदा नहीं बोले, इतने सारे भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे बोले। मेरे को प्रलोभन दिया था कि बोले अगर से तू इस धर्म में रहेगा बोले तो को अच्छा जॉब मिलेगा बोले, प्रभु की सेवा करा कर बोले, प्रार्थना किया कर बोले। इसमें तो आदिवासी लोग मिनिमम 50 लोग हर संडे को बैठते हैं। मध्य प्रदेश के पिछड़े आदिवासी इलाकों में इस तरह की गतिविधियों का पहले भी भंडाफोड़ होता रहा है। ऐसे ही कुछ पावल गांव में भी पिछले 7 साल से चल रहा था, जहां कई स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि जिस महिला पर यह आरोप है, उसकी माने तो लोग अपनी खुशी से यह धर्म अपनाते हैं। प्रार्थना से क्या फायदा होता है, नहीं होता है, वो उनको अगर समझता होता तो वो ये आज ये यह जगह पर मेरे को भी और उन लोगों को यहाँ लाकर खड़ा नहीं कर दिया होता। तो विदेशी लोग कहीं कहीं जाते हैं, पंजाब इधर उधर ढेर लोग जाते हैं, मेरे को नहीं मालूम कहाँ के। हाँ, प्रभु यीशु ने मदद की, प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी इज्जत को बचाया, मेरे लाज को बचाया। मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी प्रार्थना को सुन करके आज मेरी बिट्टू 2 साल की है। मामला संगीन है और धर्म के ठेकेदार इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि जब धर्म परिवर्तन कानूनन अपराध है, तो योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण इलाकों में ये कैसे संभव हो जाता है।
मनोज देशमुख, इंडिया न्यूज, बैतूल। जी हाँ, ये अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम क्यों धर्मांतरण अमेरिका टू इंडिया की बात कर रहे हैं। दरअसल जो बैतूल में घटना सामने आई उसमें ये बात सामने आई कि ये लोग अमेरिका से आए थे और अमेरिका के लोग वहां लोगों को बहला फुसलाकर प्रार्थना करवा रहे थे, यानी धर्म परिवर्तन। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, जिस तरह उस शख्स ने खुलासा किया है कि धर्मांतरण कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लालच दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के अंदर कुछ नहीं है और ईसाई धर्म के अंदर क्या क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूँ। भोपाल से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फादर आनंद रहेंगे, ईसाई धर्मगुरु है, वो भी भोपाल से रहेंगे। फादर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंदौर से गोविंद मालू रहेंगे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद मालू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ही साथ स्वामी परमानंद रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में फादर आनंद आपसे करता हूं। जो बैतूल में घटना सामने आ रही है कि ईसाई धर्म के लोग अमेरिका से आते हैं और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हें बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर आपके स्टूडियो में आने के पहले मुल्ताई थाने में फोन कर ये इसकी जानकारी लिया था। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि इस प्रकार की कोई मामला इतना नहीं देखा गया है और धर्मांतरण का मैटर हमको नहीं दिखा, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि यदि धर्मांतरण का मैटर उसमें नहीं आए है तो फिर आप जिसने झूठा खबर दी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उनने ये मुझसे कहा कि आप टीआई से बात करिए। मैंने टीआई को भी फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं ले रहा था। तो मेरा कहना है कि ये यदि कोई व्यक्ति आकर इस प्रकार की प्रार्थना कर लिया जैसे चित्र में दिख रही है, तो इसमें धर्मांतरण नहीं आते, क्योंकि धर्मांतरण तब होती है ईसाई धर्म में जब उसको बपतिस्मा दी जाती है। तब तक जब तक बपतिस्मा नहीं होती है तब तक ये धर्मांतरण नहीं होती। इलाकों में, जिस इलाके में ये लोग गए हैं, अब वहाँ सैर सपाटे के लिए तो आए नहीं होंगे अमेरिका से ये लोग, जो प्रार्थना करा रहे हैं कि वहाँ टूरिज्म क्षेत्र तो इतना है नहीं जहाँ आदिवासी